बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें अब स्क्वायर रूट हमने लेना होगा, क्योंकि ये जो है वो कहते हैं के की क्या वैल्यू पुट करें, वट शुड बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की बात जब भी होगी तो उसमें आपने सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट ही लेना है बाय डिवीजन मेथड। आपको इससे पहले मैंने बता दिया है कि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करने के लिए आपको पेयरिंग करनी होगी। फ्रॉम राइट साइड आप इसके पेयर बनाएंगे, 1 पेयर, ये 2 पेयर हो जाएगा, और इसको भी मैंने कहा था 1 पेयर कंसिडर करना है। और मेथड आपको बताया था कि सबसे पहला टेबल वो जाएगा जिसका ये स्क्वायर होगा, लास्ट टेबल वो जाएगा जिसका ये स्क्वायर होगा। लेकिन क्योंकि ये अननोन एलिमेंट है इसलिए हमें इसका स्क्वायर के लिए हमें टेबल निकालना पड़ेगा। तो पहला टेबल जाएगा 2x स्क्वायर, यहां भी लगाएंगे 2x स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4x की 4। 2x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। आगे से बेटे हमने पूरा पेयर उतारना है, और पेयर उतारने के बाद इस आंसर को करना है डबल। जब डबल करेंगे तो इट मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर बाई 2, तो इट बिकम्स 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर का टेबल हमने फर्स्ट टर्म पे लेके जाना है, और मैंने आपको कल भी बताया कि इसको अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जो हमारा बाहर का नंबर है, जो हमारा इसका डिवाइजर है, इसके साथ इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 4 3 12। एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा -3x। वैसे भी बेटे आपको पता है कि हम जब डिवाइड करते हैं तो पहले नंबर को नंबर पे डिवाइड करेंगे, 3 बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो एक पावर का डिफरेंस है, तो एक्स साथ आ जाएगा, तो बनेगा -3x। -3x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, और सेकंड से हो जाएगा मल्टीप्लाई होके +9x स्क्वायर। फिर साइन चेंज करेंगे इनके, और साइन चेंज करने के बाद इनकी कैंसिलेशन करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से आ जाएगा हमारे पास 28x स्क्वायर -42x प्लस के। फिर थर्ड स्टेप में फिर हम आंसर को डबल करेंगे। अब डबल करेंगे तो यूं बनेगा 4x स्क्वायर -3 2 6 6x, और अब हमने टेबल लेके जाना है 4x स्क्वायर का टेबल 28x स्क्वायर पे। अब चूंकि आखिरी नंबर का हमें पता नहीं है, तो इसका मेथड भी यही अडॉप्ट करें कि फर्स्ट टर्म जो हमारी इक्वेशन के अंदर है, सॉरी हमारे पोलिनोमियल के अंदर जो फर्स्ट टर्म है, इसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 7 28, 7 का टेबल जाएगा, यहां भी 7 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 28x स्क्वायर, ये 7 है यहाँ पे, -7 प्लस 7 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -42x हो जाएगा, और कांस्टेंट नंबर बन जाएगा 49। साइन फिर चेंज करेंगे, और साइन चेंज करते ही इनको हमने कैंसिल करना है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बेटे हमारे पास बन जाएगा k -49। अब जब आपका लास्ट में कुछ बच जाए और वो कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसके लिए कंडीशन होती है कि रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बेटे आप यहां पे लाजमन लिखा करें फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर इक्वल टू 0, और सिंस इसका रिमाइंडर है k -49, तो सो इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 49। ये हमारा पहला रिजल्ट आ जाएगा। अगर जहां हम 49 लगा दें तो आप देखें ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। वही बात है, परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, और हमें यहाँ पे अननोन एलिमेंट्स हैं L और M। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि वहां पे एक ही वैल्यू थी k, यहाँ पे 2 आ गई हैं L एंड M, सो वी हैव टू फाइंड
value of element when it is a perfect square, and for perfect square the square root must be equal to, for परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आपने बिल्कुल उसी प्रोसेस के मुताबिक यहां से स्क्वायर रूट करना है। पहला टेबल जाएगा 7x स्क्वायर का, यहां से बन जाएगा 7x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होंगे, बन जाएगा 49x की 4। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा -70x क्यूब प्लस 109x का स्क्वायर। तो बेटे आपने ख्याल रखना है कि ऊपर से पूरा पेयर उतारना है, एक टर्म नहीं उतारनी। जब आप पेयर उतारेंगे इस आंसर को डबल करेंगे, 7 को डबल करेंगे 14 हो जाएगा, और साथ बन जाएगा x का स्क्वायर। x के स्क्वायर को डबल नहीं करना, क्योंकि डबल का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई विद 2। अब ये बनेगा 14x स्क्वायर। 14x स्क्वायर का टेबल हमने लेके जाना है -70x क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई कर दें रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर, और डिवाइजर का रेसिप्रोकल बनेगा 1/14x का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बनेगा, x स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से बच जाएगा -5x, इधर भी बन जाएगा -5x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -70x क्यूब, और प्लस हो जाएगा 25x का स्क्वायर। देन अगेन वी विल चेंज द साइन, इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, एंड दे विल बी कैंसल्ड। तो हमारे पास बनेगा 484x स्क्वायर प्लस lx प्लस m। अब थर्ड टर्म हमारी लास्ट टर्म होती है, थर्ड प्रोसेस जो स्टेप होता है वो लास्ट होता है। अब इसके आंसर को डबल करेंगे, ऊपर से पेयर होता है, फौरन आंसर डबल करेंगे। ये बनेगा 14x स्क्वायर -5 के बजाय हो जाएगा 10x, और अगर 14 को 84 पे डिवाइड करें तो 14 7 आर 84, x स्क्वायर के बराबर हो गया, कैंसिल हो जाएगा, टेबल जाएगा 7 का। यानी फर्स्ट टर्म को यहां पे अगर बेटा लिख के ना, मैं 84x स्क्वायर को मैं यहां पे लिख के अगर इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 7। तो 7 का टेबल जाएगा, तो 7 का टेबल जाके बनेगा 84x स्क्वायर फर्स्ट बनेगा, 7 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बनेगा -70x, और प्लस बन जाएगा 49। इसके साइन चेंज करेंगे, कैंसिलेशन कराएंगे, और हमारा चूंकि लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप में हम कहते होते हैं कि रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर परफेक्ट स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, आप वैसे भी स्क्वायर की पावर खत्म हो गई, इसका मतलब है हमारे पास बन गया lx प्लस 70x प्लस m माइनस 49, ये बन गया रिमाइंडर। आप लिखेंगे फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा रिजल्ट कुछ यूं बन जाएगा, जहां पे रिजल्ट हमारा आ जाएगा lx, x वाला को इकट्ठा कर लें बेटे, यहां पे lx प्लस 70x इनको इकट्ठा कर लें, प्लस m minus 49 equal to 0। When sum of 2 equal to 0 then both must be equal to 0। इसका मतलब है lx plus 70x equal to 0 and m minus 49 must be equal to 0। अगर x कॉमन ले लें तो ये बनेगा l plus 70 equal to 0, m minus 49 equal to 0। यहां से आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी 49। x जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो जाए तो सारा एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 0, और l प्लस 70 जो है इट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है l इक्वल टू -70 एंड m इक्वल टू 49। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इसकी वैल्यूज होंगी l और m की। अगर 2 वैल्यू निकालनी हो तो भी वही प्रोसेस है, 1 वैल्यू निकालनी हो तो भी वही प्रोसेस है। तो आपने इसमें से l और m की वैल्यू जो है वो निकालनी होंगी। तो आप इसके रूट करने के बाद जो इसका रिमाइंडर होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको हमने x इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा कि इन दो का प्रोडक्ट 0 है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम x को 0 नहीं लिखते, या x को उधर ले जाए 0 बाई x कर लें तो l प्लस 70 इक्वल टू 0 बाई x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और l प्लस 70 इक्वल टू 0, l इक्वल टू -70। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये अब लॉन्ग में भी आ सकता है, क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें ये आप कंडीशन नहीं है कि सिर्फ हमारे लास्ट चैप्टर के आएंगे उसमें थ्योरम आएंगे, आप कहीं से भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है।
तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन किया है कि टू मेक द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन गिवन है, टू मेक द एक्सप्रेशन 9x⁴ माइनस 12x³ प्लस 22x² माइनस 13x प्लस 12 ए परफेक्ट स्क्वायर, what should be added, what should be added, what should be added, number 1, number 2, what should be subtracted, what should be subtracted। दो बातें निकालनी है हमने, इसमें ऐड कितना किया जाए कि ये खत्म हो जाए, इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। और नंबर 3, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें अननोन वैल्यू और कोई नहीं है, वो कहते हैं एक्स की क्या वैल्यू हो, यहाँ एक्स की क्या वैल्यू हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और इसमें हम कितना ऐड करें, कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब भी बेटे बात होती है परफेक्ट स्क्वायर की, कंप्लीट स्क्वायर की, तो आपने हमेशा स्क्वायर रूट लेना होता है। आप स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे उसी प्रोसेस के मुताबिक एक पेयर बनेगा, सेकंड पेयर बनेगा, थर्ड पेयर बनेगा। पहला टेबल जाएगा फर्स्ट जिसका स्क्वायर है, और ये स्क्वायर है 3x², 3x², तो ये बनेगा 9x⁴। साइन चेंज करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा -12x³ प्लस 22x², पूरा पेयर उतराएगा। आंसर को डबल करेंगे, डबल का मतलब है 3 2 6, x² बन जाएगा। 6x² को हमने डिवाइड करना है -12x³ पे, और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इसका आसान सा मेथड ये है कि -12x³ को इसके रेसिप्रोकल के साथ, जो डिवाइजर है इसके रेसिप्रोकल के साथ डिवाइड कर दें। 6 2 12, और x की 2 है, x की 3 है, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एक टाइम जो x रह जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा -2x। -2x यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा -2x, और हम -2x जब मल्टीप्लाई करेंगे -12x³ प्लस 4x² बन जाएगा। इसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, प्लस और माइनस ये कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद अब हमारे पास बन जाएगा 18x² यहाँ से, लेकिन आगे से आपने अब एक नहीं पूरा पेयर उतार लेना, ये लास्ट पेयर अब आ गया है -13x प्लस 12। आंसर को डबल करेंगे फिर, तो ये बन जाएगा 6x² माइनस 4x, और 6 पे टेबल जाएगा 6 3 18, x² और x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो +3 का टेबल जाएगा, ये बन जाएगा 18x² माइनस 12x प्लस 9। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहां से बच जाएगा -x प्लस 3। अब बेटे हमारा ये बच गया रिमाइंडर। मुझे ये बताएं, हमने -x प्लस 3 को ख़त्म करना हो तो इसमें क्या चीज़ ऐड की जाए कि आंसर 0 आ जाए। अब ऐड की बात जब होगी तो आपने इसमें कितना ऐड करेंगे, +x और -3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो जब बात होती है व्हाट शुड बी एडिड, तो आपने रिमाइंडर का अपोजिट साइंस वाला एडिटिव इनवर्स इसके अंदर लिखना है। तो व्हाट शुड बी एडिड की जब बात होगी तो हम कहेंगे x -3 शुड बी एडिड, शुड बी एडिड। अगर वो कहते हैं व्हाट शुड बी एडिड तो आप कहेंगे x -3 शुड बी एडिड, तो हमारा x -3 इसके अंदर ऐड किया जाएगा फॉर टू गेट इट अ कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अब देखिए -x प्लस 3 में अगर मैं -x प्लस 3 लिखता हूं तो ये ऐड होने से तो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर किया जाए, साइन चेंज किए जाए, तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब है किसी नंबर को, किसी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो रिमाइंडर में वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। -x प्लस 3 should be subtracted, x -3 should be added, and for what value of x will it become square, तो आप लिखेंगे for value of x remainder must be equal to 0। रिमाइंडर तो आना ही नहीं चाहिए, अगर रिमाइंडर आ गया -x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x² उधर ले जाएं तो ये बनेगा 3 इज इक्वल टू x, सो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 3
एंड एक्स माइनस थ्री शुड बी एडेड, माइनस एक्स प्लस थ्री शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो बेटे इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन आएगा, आपने जब भी परफेक्ट स्केल की बात होगी, देन वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। और अगर कभी अननोन वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड अननोन वैल्यू, वन अननोन वैल्यू और टू अननोन वैल्यूज, देन वी हैव टू पुट द रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। अगर कभी बताना है कि इसमें क्या ऐड किया जाए, तो ऐड के लिए उसका अपोजिट बताना है आपने, उसका एडिटिव इनवर्स बताना है, उसके साइन चेंज करके बताना है। तो और अगर सब्ट्रैक्टिव के लिए है तो आपने वही नंबर बताना है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.3, और मैं इंशाल्लाह आपको चंद दिनों के बाद ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बुक से करवाऊंगा, केपी की बुक से, बलूचिस्तान की बुक से, टेक्स्ट बुक बोर्ड जो हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, तो मैं आपको उनके क्वेश्चन भी इसके बाद इंशाल्लाह करवाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।